हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है वो साइंस की 9th क्लास में जो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। जो भी आप लोगों के एनसीईआरटी में मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे 55 एमसीक्यूज जो है वो मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से पूछे जाने वाली हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी हमारी एक ही क्लास होगी। एक क्लास में हम जो है वो मोशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। यहाँ पे आपसे जो है वो पूछा जाएगा डिफरेंट टाइप की मोशंस जो है वो कौन कौन सी है, और उसके अलावा आप लोगों से जो है वो मेजरमेंट के यूनिट पूछे जाएंगे, जो डिस्टेंस को आप किस में मेजर करते हो। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे है। तो सबसे मेन हमारे पास जो है मोशन एंड इट्स टाइप के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बनती है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, और सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे जो है वो मोशन के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि मोशन का अर्थ क्या है। व्हाट इज मोशन? तो मोशन का मतलब क्या होता है? जैसे मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पे गति कर दी, तो यहाँ पे क्या आ गया, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। मैं पहले यहाँ था ए पोजीशन पे, फिर मैं बी पोजीशन पे चला गया, तो मैंने अपनी क्या कर दिया, यहाँ पे विश्राम को तो मोशन कह नहीं सकते, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। सोने को हम मोशन नहीं बोलेंगे, थिंकिंग को नहीं बोलेंगे। जब हमारे पोजीशन में चेंज आ जाता है, जब यहाँ से यहाँ की बात हुई तो पोजीशन में चेंज आ गया, पहले यहाँ था फिर मैंने यहाँ को पोजीशन चेंज कर दी, इसी को हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके जो टाइप्स है उसके रिगार्डिंग। क्या कहा जा रहा है दूसरे क्वेश्चन में, आपने देखा होगा कि जो पंखा है वो इस तरीके से जो है वो मूव करता है, तो पंखे के ब्लेड किस प्रकार की गति दिखाते हैं। जो पंखे की ब्लेड्स होती है वो घूमती है इस तरीके से, 3 ब्लेड्स हैं जैसे मेनली, तो वो ऐसे को घूमेगी, ऐसे को घूमेगी। ठीक है, तो वो किस प्रकार की मोशन को दिखाते हैं, सर्कुलर मोशन को या लीनियर मोशन को, रैंडम मोशन को या ऑसिलेटरी मोशन को, जिसे दोलन गति कहेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आपको पता है कि पंखे की ब्लेड सर्कुलर डायरेक्शन में घूमती है, इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सर्कुलर मोशन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में बोला है एक सड़क है और सड़क पर चलती कार है। इस तरीके से एक सड़क है हमारे पास, यहाँ पे एक कार चल रही है, ये किस प्रकार की गति को शो करेगा। आपके पास ऑप्शन है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। यहीं से हमें आंसर पड़ता चल जाएगा, फोर्थ ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये बिल्कुल लाइन पे चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट उस पे चलेगी, रेखीय गति पर चलती है, तो इसी को जो है वो लीनियर मोशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। आपने पेंडुलम के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम किस प्रकार की गति को दर्शाता है। पेंडुलम दर्शाता है आपके पास, जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम को हिलाते हुए इस तरीके से जो है हमारे पास एक पेंडुलम होता है, इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे, तो वो इस तरीके से जो है वो आर पार गति करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये है पेरियोडिक मोशन, यानी कि आवर्ती गति इसे हम कहेंगे। तो पेंडुलम जो है वो शो करता है आपका पेरियोडिक मोशन को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, घड़ी की सुई के बारे में आपने देखा होगा, जैसे इस तरीके से हमारे पास है, तो यहाँ पे जो है वो घड़ी की सुइयाँ हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ये हमारे पास आर की सुई हो गई, ये मिनट की सुई हो गई, और ये सेकंड की सुई हो गई, इस तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि घड़ी की सुइयाँ किस प्रकार की गति करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन या फिर वाइब्रेटिंग मोशन। तो जैसे हमने बात की अभी जो है वो पीछे, कि जो आपका टायर है वो भी किस तरीके की गति कर रहा था, वो कर रहा था आपका सर्कुलेटरी मोशन, है ना। तो टायर, तो हम पंखे की ब्लेड के बारे में बात की थी हमने, सॉरी, तो पंखे की ब्लेड बात कर रही थी सर्कुलर मोशन, उसमें वृत्तीय गति हो रही थी। वैसे ही जो घड़ी की सुइयां हैं वो भी तो इस तरीके से घूमेगी जैसे पंखे की ब्लेड्स घूम रही थी। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सर्कुलरी मोशन या सर्कुलर मोशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी
अपने अक्ष पर घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है, तो ये किस प्रकार की गति है? सर्कुलेटरी मोशन है, या ये लीनियर मोशन है, या फिर आपके पास बाकी ऑप्शंस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रैंडम मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है। तो ये जो हमने बात की कि जो घड़ी है, जो पृथ्वी है, जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट देखे कि अगर पंखे की जो ब्लेड्स है, पंखे की ब्लेड्स भी जो है आपकी कौन सी गति पे घूम रही थी? वो भी आपकी सर्कुलेटरी मोशन पे थी। वैसे ही हमने जो है वो घड़ी के बारे में, वॉच के बारे में बात की, तो वो भी हमारे सर्कुलेटरी मोशन पे थी। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो ये भी क्या है? रोटेशन का मतलब ही क्या है? इस तरीके से घूम रही है, तो ये क्या है? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे सेम उसी तरीके का क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। एक झूला होता है, तो झूले की गति किस प्रकार की होती है? आपसे मोशन के टाइप्स में पूछा है। मोशन ऑफ अ स्विंग इज, स्विंग मीन्स झूला, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, या रैंडम मोशन है? तो जैसे हमारा जो झूला होता है वो ऐसे ऐसे जाता है ना, इस यहाँ से यहाँ को जाता है, यहाँ से यहाँ को, तो ये कैसी गति है? इसको क्या कहा जाता है? ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। पेंडुलम का और इस मोशन का ध्यान रखिएगा। जो पेंडुलम है वो पेरियोडिक मोशन को शो करता है, वहीं पर जो आपका झूला है वो ऑसिलेटरी मोशन को शो करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। जब मधुमक्खी उड़ती है, तो मधुमक्खी की उड़ान जो है वो किस प्रकार की गति करती है? आपके पास ऑप्शन है रैंडम मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, या पेरियोडिक मोशन। तो वो क्या करती है? उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो किस तरीके को कहाँ को जाएगी, तो वो एक रैंडम मोशन है, कहीं को भी अनियमित गति कर सकती है। नेक्स्ट है, अब ट्रेन चलती है, जैसे गाड़ी चल रही थी ना, वैसे ही ट्रेन चलेगी, तो ट्रेन भी आपके पास इस तरीके से, ट्रेन की पटरी है, ट्रेन ऐसे ही जाएगी ना, ऐसा तो नहीं होगा इधर जाएगी या इधर जाएगी, तो वो भी लीनियर मोशन को शो करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिस व्हील जो झूला है वो किस प्रकार की गति करता है? फेरिस व्हील के बारे में बात कर रहे हैं हम। सर्कुलेटरी, लीनियर, रैंडम, या पेरियोडिक? तो आपका जो झूला है, ये जो फेरिस व्हील है, ये भी सर्कुलर इस तरीके से करेगा, तो सर्कुलर जो मोशन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीधी रेखा में होने वाली गति को क्या कहा जाता है? तो ये हमने देख लिया था, लीनियर मोशन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गति समान समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है उसे क्या कहा जाता है? एक पर्टिकुलर, जैसे अभी देखो हमने ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ऐसा नहीं हमने नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके को समझने के लिए टाइम लगेगा। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बात की थी कि जो पेंडुलम के कॉन्सेप्ट को समझाया था मैंने, या पूछा था कि पेंडुलम किस प्रकार की जो है वो गति करेगा। तो पेंडुलम कैसा है? यहाँ से हमने छोड़ा और वो यहाँ पे गया, यहाँ से छोड़ा वो यहाँ पे गया, इस तरीके से, तो उसको हमने क्या कहा था? पेरियोडिक कहा था। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये यहाँ पे अगर मान लो ये यहाँ है बीच की गति, यहाँ से जाने के लिए अगर इसने यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम लिया है और यहाँ से भी तो ये 2 सेकंड का ही टाइम लेगा, है ना? तो वही बोला है कि जो गति समान समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है उसको क्या कहा जाता है? पेरियोडिक मोशन, आवर्ती गति कहा जाता है, और ये पेंडुलम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे के बारे में बात करते हैं। अब जो पंखा है, जो पंखे की ब्लेड बोला जाए या पंखा बोला जाए, तो वो एक ही डायरेक्शन पे करेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा पंखा किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंडुलम किस प्रकार की गति करता है? तो पेंडुलम जो है, वैसे तो हमने पीछे बात की कि पेरियोडिक मोशन के बारे में बात की, लेकिन पेरियोडिक अगर ऑप्शन में नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन भी आपके पास सेम चीज़ है, दोलन गति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। अब पृथ्वी भी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, तो वो भी पेरियोडिक मोशन को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आवर्ती गति को शो कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एक पीरियड में घूम रही है, मतलब एक किस तरीके से बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके की ऑप्शंस में ये चीज़ दी है। सर्कुलर मोशन नहीं है, इसीलिए पेरियोडिक मोशन के फॉर्म पे आ जाएगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे पेरियोडिक मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? अगर आपने बात करनी है कि आप लंबाई को किस में मेजर करोगे, तो लंबाई को हम जो है, जैसे कपड़े की लंबाई, हमने एसआई यूनिट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो वो होगा आपका मीटर। एसआई यूनिट होता है लंबाई का मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जो मानक है वो मापन, जो मानक मापन क्यों अपनाया गया?
स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट है जो अभी हमने बात की। तो ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ताकि यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके, समानता लाई जा सके, आपको पता चल सके कि कोई चीज़ कितनी है, क्या है, कैसे। तो उस चीज़ के लिए जो है ये यूनिट्स लाए गए थे। एसआई सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो एसआई यूनिट है इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसआई यूनिट की फुल फॉर्म है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, हम इसे कहते हैं एसआई यूनिट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो आपको पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने के बराबर है? ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? अब यहाँ पे पूछा है 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 10 मिलीमीटर के या 100 मिलीमीटर के या 5 मिलीमीटर के या 20 मिलीमीटर के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मिलीमीटर के। जब सेंटीमीटर में पूछा था तो सेंटीमीटर में हमने कहा कि ये कितने के बराबर होगा। यहाँ पे हमने जो है वो बात कर रही थी पिछले क्वेश्चन में कि एक, यहाँ पे फिर से दिखा दूँ, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है और जो 1 सेंटीमीटर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 मिलीमीटर के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मुड़ी हुई रेखा की लंबाई है, कोई रेखा है ना वो मुड़ गई है, तो उसकी अगर हमने देखना है तो मुड़ी हुई रेखा की लंबाई कैसे चेक की जा सकती है? कर्व्ड लाइन जो होती है उसका जो लेंथ है वो मेजर किया जाता है आपके थ्रेड से, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मीटर रॉड की लंबाई जो है वो कितनी होती है? हम बोलते हैं ये एक मीटर रॉड है, तो मीटर रॉड की जो लंबाई होती है वो आपकी 1 मीटर भी हो सकती है और आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो 100 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो दर्जी है उसने अगर कपड़ा मापना है तो वो किस चीज़ का यूज़ करता है? तो उसका मापने का फीता होता है, मेजरिंग टेप होता है, उसका यूज़ करता है वो कपड़े को मेजर करने के लिए। एसआई इकाइयाँ किसके लिए बनाई जाती हैं? तो एसआई इकाइयों की फुल फॉर्म हमने बात की थी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट था आपके पास, ठीक है। तो ये जो है वो किसके लिए है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए आप इसका यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मोशन है, मोशन का मतलब क्या है? कि जब हम अपनी पोजीशन में चेंज करते हैं उसी को मोशन कहा जाता है। गति किसके सापेक्ष देखी जाती है? अगर हमें मोशन चेक करनी है ना तो मोशन इज ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट पे देखी जाती है? रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस पे देखी जाती है, वेट, कलर या टाइम के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रेफरेंस पॉइंट यानी कि संदर्भ बिंदु के रिस्पेक्ट पे देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के चारों ओर होने वाली गति क्या कहलाती है? कोई एक वृत्त है, उसके चारों ओर जो भी गति हो रही होगी उसको क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन कहा जाता है। वृत्त पे तो सर्कुलर ही मोशन होगा ना। अनियमित पथ की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था मधुमक्खी जो है एक इर्रेगुलर पाथ तय करती है तो वो रैंडम मोशन कहलाती है। नेक्स्ट है, अब पक्षी उड़ता है तो पक्षी की उड़ान जो है वो किस गति का एग्जाम्पल है? तो वो रैंडम है, कहीं को भी उड़ सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पहिए का घूमना। अब वही बात है कि पहिया इस तरीके से घूमेगा ना, तो पहिए का घूमना किस प्रकार की गति है? इस तरीके से घूमे या इस तरीके से घूमे? घूमेगा सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर मोशन होगा, ना कि ये बाकी ऑप्शंस। नेक्स्ट है, अगर आपने दो शहरों के बीच की दूरी को चेक करना है तो आप देख रहे हो मंडी टू सुंदरनगर, शिमला टू धर्मशाला कितना डिस्टेंस है, तो वो क्या है, किस में मेजर कर रहे हैं हम? किलोमीटर्स में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत छोटी वस्तु की अगर हमें लंबाई नापनी है तो आप किलोमीटर में तो नहीं जाओगे, तो क्या करेंगे हम? मिलीमीटर की चेक की जाती है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को अगर हमने मेजर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्क की चौड़ाई किसके द्वारा मापी जा सकती है? विड्थ ऑफ डेस्क मेजर्ड बाय। तो करेक्ट आंसर होगा, आप उसके लिए मीटर स्केल का यूज़ करोगे, ये इतना मीटर है, इतना मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है, सीधी रेखा में गति का एग्जाम्पल। अब सीधी रेखा में गति का एग्जाम्पल कौन सा है? ट्रेन चल रही है, ट्रैक पे ट्रेन ऑन ट्रैक हो गया, या फिर आपकी कार ऑन रोड हो गया, तो वो सारी क्या है हमारे पास? लीनियर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, दोलन गति यानी कि ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल क्या है? तो एक झूला है जो इस तरीके से चलता है, ये आपका ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। वृत्तीय गति का उदाहरण जो कि सर्कुलर मोशन पे चलता है, तो सर्कुलर पे कौन चलेगा इस तरीके से? फैन चलता है। ट्रेन, कार, बस आपकी लीनियर मोशन का एग्जाम्पल हो गई यहाँ पे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37,
क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि आवर्ती गति का उदाहरण पेरियोडिक मोशन का, तो पेंडुलम मैंने आपको बताया था, जो पेंडुलम होता है वो पेरियोडिक मोशन का है। इस तरीके से झूले की तरह ये भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनियमित गति का एग्जाम्पल। तो ये भी हमने जो है डिफरेंट एग्जाम्पल से देख लिया। एक पक्षी उड़ रहा है, या कोई भी आपका जो है वो यहाँ पे मधुमक्खी उड़ रही थी, या बटरफ्लाई उड़ रही है, तो वो रैंडम मेमोरी का एग्जाम्पल, रैंडम मोशन का एग्जाम्पल है जो अनियमित गति की तरफ जा रही है। गति जो है वो किससे संबंधित होती है? तो गति है आपके पास जब आपकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जा रही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति को देखने के लिए क्या जरूरी होता है? टू ऑब्जर्व पोजीशन। अगर आपने पोजीशन देखना है तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है, या फिर वेट की, लेंथ की, या कलर की? तो अगर आपको गति को देखना है तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फैन ब्लेड मोशन इज। जो फैन की ब्लेड की मोशन है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, सर्कुलर मोशन। पेंडुलम मोशन जो है वो क्या है? आपकी ऑसिलेटरी मोशन है। रिवीजन के उस पर आगे आपके ये क्वेश्चन अभी आपको बताए थे मैंने। लीनियर मोशन जो है वो क्या? ट्रेन मोशन जो है वो क्या है? एक लीनियर मोशन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लॉक हैंड मोशन इज। क्लॉक हैंड मोशन कैसी है? सर्कुलर मोशन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। और अर्थ रेवोल्यूशन, जो है वो रिवॉल्व कर रही है। अर्थ रेवोल्यूशन इज क्या है? तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है यहाँ पे पेरियोडिक मोशन पे, ऑसिलेटरी, रैंडम या लीनियर। तो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरियोडिक मोशन पे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। डिस्टेंस यूनिट क्या है हमारे पास? डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है मीटर, और सबसे छोटी के लिए आप मिलीमीटर का यूज़ कर सकते हो, और डिस्टेंस दो शहरों के बीच का है तो किलोमीटर भी यूज़ कर सकते हो। कर्व्ड लाइन मेजरमेंट टूल। अगर आपने कर्व्ड लाइंस है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? थ्रेड यूज़ किया जाता है अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। मेजरिंग टेप किसके लिए कौन यूज़ करता है? मापने का फीता, जिसको हमने कहा था टेलर यूज़ करता है मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, एसआई यूनिट अडॉप्ट वर्ल्ड वाइड फॉर। किसके लिए यूज़ किया गया था एसआई यूनिट? स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मोशन मीन्स, मोशन का मतलब क्या है? चेंज इन पोजिशन। ऑप्शन ए। दूरी मापने के लिए किस मानक का यूज़ किया जाता है? तो दूरी के लिए आप किलोमीटर का यूज़ करोगे। ठीक है, ये अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से माप रहे हो। स्टैंडर्ड यूनिट, अगर दूरी मापने के लिए पूछा जा रहा है, एसआई यूनिट पूछा है, तब आप मीटर को जाओगे, और आपके पास दो शहरों के बीच के लिए आप किलोमीटर पे जाओगे। मीटर किस प्रणाली का है? तो अभी मैंने आपको बता दिया था, ये एसआई यूनिट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मुड़ी हुई रेखा की लंबाई अगर आपने चेक करनी है, कर्व्ड सरफेस है, तो क्या यूज़ करेंगे? हम थ्रेड यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन बी 10 मिलीमीटर होते हैं। दो शहरों के बीच की अभी मैंने आपको बता दिया। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी में मैंने आप लोगों का रिवीजन भी करवा दिया। छोटा सा टॉपिक था यहाँ पे, सिर्फ आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मोशन के 5-7 क्वेश्चन, और कुछ नहीं था मतलब इस पूरे चैप्टर में। और अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको यहीं से पढ़ जाएगा। आपसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर है, वो वाला छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है। बाकी आपको यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिए कि आपका ट्रेन की कौन सी गति है, आपके रैंडम मोशन का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, ऑसिलेटरी क्या है, पेंडुलम किस गति से करता है, कौन सी मोशन है, बस यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिपीट कर करके मैंने ये क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, आराम से आप 5 मिनट में इस चीज़ को कवर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।